Now let us consider one example regarding the C amplifier. This is the circuit diagram which we will consider for the biasing purpose. Okay, अभी हम example देख रहे हैं that is regarding the AC biasing. So we'll have this DC biasing circuit diagram like this and then we'll superimpose. मैंने कहा था कि सुपरपोजिशन थियरम यहाँ पे फॉलो करना है हमें, मतलब हम डीसी का एक एनालिसिस कर लेंगे और उसके ऊपर हम सुपर इम्पोज करेंगे ये एसी सिग्नल को. Superposition theorem you have already done in ECM. Okay, so let us consider that example. Write down the values. VCC equal to 12 volt. I'll directly draw the circuit diagram. करते हैं बाद में, वो नहीं कोई लेके जाने वाला है. ओके, तो ये सब हमें प्रोवाइड किया गया है. ऑल दीज वैल्यूज आर बीइंग प्रोवाइडेड. और अभी हमें देखना है कि अगर ये आरबी फिक्स्ड है, वीबी भी फिक्स्ड है, तो ऑफ कोर्स दिस आईबी ये भी फिक्स्ड होगा. दिस आईबी विल आल्सो बी फिक्स्ड. ऊपर हमने कुछ इक्वेशन लिखा है आईबी का, क्या है वो? आईबी का क्या इक्वेशन लिखा है हमने? आईबी इक्वल टू वीबीबी माइनस वीबी. हमने 0.7 कंसिडर किया है क्योंकि कौन सा मटेरियल हम प्रेफर करते हैं? सिलिकॉन. सो इट इज वीबीई विच इज 0.7 डिवाइडेड बाय आरबी. ओके, तो अभी अपना वीबीबी क्या है? कितना है वीबीबी? वीबीबी कितना है? 10.7. वीबी कितना होता है? फॉर सिलिकॉन इट इज 0.7 डिवाइडेड बाय आरबी. आरबी कितना है? 200 के. सो 200 इंटू 10⁻3. तो आईबी कितना आया बताओ?
अच्छा, फॉर डायरेक्ट सेकेंड ईयर साइंटिफिक कैलसी इज कंपलसरी, तो आप लोग देख लो मॉडल कौन सा है और उस हिसाब से आप परचेज कर लें। एंड कैरिंग इट फॉर एवरी लेक्चर इज ऑल्सो कंपलसरी। Carrying it and taking it out of the bag for every lecture when numerical is given, वो भी बोलना पड़ेगा अभी। 5 into 10 raised to 5 into 10 raised to minus 5। अभी ये -5 आया है, so it is far away from माइक्रो एम्पियर। हाँ, 10 रेज टू -5, अगर ये -3 होता तो हम माइक्रो एम्पियर में लिखते, सॉरी मिली एम्पियर में लिखते, बट इट इज फार अवे फ्रॉम माइक्रो एम्पियर। सो अब अगर आप इंजीनियरिंग पे प्रेस करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, 50 इंटू 10 रेज टू -6, उसमें एक इंजीनियरिंग का बटन है, तो उसमें दिखेगा 50 इंटू 10 रेज टू -6, दैट मीन्स इट इज 50 माइक्रो एम्पियर। आया है ये सबको आंसर? ओके, तो IB अगर मेरा ये फिक्स्ड है, बिकॉज ये वैल्यूज चेंज नहीं होने वाले हैं, ऐसा कुछ कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि हम ये चेंज करेंगे। सो IB अगर मेरा फिक्स्ड है तो ऑन दी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो ये है, पहले हमने ये देखी थी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और दिस आर सेम, तो इस पे जो IB मेरा 50 माइक्रो एम्पियर जहां पे है वो फिक्स हो जाएगा। DC लोड लाइन मैंने फिक्स करनी है, वो मैं बाद में करूंगी। On the characteristic, pay attention here everyone. On the characteristic, I have IB values 20, 40, 60, 80, 100. यहाँ पे कहीं पे 50 दिख रहा है क्या? नहीं, बट 50 ऑब्वियसली इतना कॉमन सेंस है कि वो 40 और 60 के बीच में आने वाला है, एंड दे आर पैरेलल लाइंस, so I can draw a parallel line in the middle of 40 and 60 and that should correspond, ये IB 50 माइक्रोएम्पियर के लिए ये लाइन करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए 40 और 60 के बीच वाला। So I drew a dotted line which ये जो रिफर करती है, जो करस्पॉन्डिंग है IB इक्वल टू 50 माइक्रोएम्पियर। ये पार्ट समझ में आया? तो मेरा ये लाइन एक कंफर्म हो गया है दैट IB इक्वल टू 50 माइक्रोएम्पियर। अभी मुझे DC लोड लाइन फिक्स करनी है जैसे हमने कल की थी। DC लोड लाइन के जो पॉइंट्स निकाल के फिर उसको फिक्स करना पड़ेगा ना, तो DC लोड लाइन को कैसे फिक्स करें? कौन से पॉइंट्स निकाले थे? 1-2 पॉइंट निकाले थे ना हमने। कौन से 2 पॉइंट्स कैसे निकाले थे DC लोड लाइन के? पॉइंट नंबर 1 कौन सा था? क्या कोऑर्डिनेट्स थे वो पॉइंट नंबर 1 के जो एक्स एक्सिस पे था? एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स कौन से थे? VCC, 0, y एक्सिस पे 0 था ना वो ना हो, तो हाँ ये क्या बना? कौन VCC कितना है अभी अपना? 12 है ना, तो 12, 0। एंड पॉइंट नंबर 2 कौन सा था? एक्स एक्सिस पे 0 एंड y एक्सिस पे VCC अपॉन RC। वेरी गुड। सो VCC अपॉन RC अभी कितना है हमारा? 12 अपॉन RC कितना है? RC दिया है 1 के दिया है ना, तो कितना बना वो? 12 अपॉन 1 के, 12 मिली एम्पियर। 12 upon 1 k na, so 12 upon 1000, so 12 milliampere. So that is how we have fixed the DC load line. This is 12, 12, 0 ये point हुआ, and this is 12 milliampere
0,12 मिली एम्पियर, ये पॉइंट। एंड देन वी ड्यू दिस लाइन, दैट इज डीसी लोड लाइन, और ये बना मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट फॉर क्यूसेंट कंडीशन, मतलब जब भी मेरे सिर्फ डीसी सोर्सेस एक्टिव है। आई रिपीट, डीसी लोड लाइन मैंने बनाया, आई भी मुझे मिल गया फिक्स, तो इनका जो इंटरसेक्शन है विच इज दिस क्यू पॉइंट, इट इज द ऑपरेटिंग पॉइंट फॉर डीसी कंडीशन, क्यूसेंट कंडीशन, जब मेरे सिर्फ डीसी बैटरीज एक्टिव है। बट जब मैं इसको इनपुट सप्लाई दू, जो तो वेरी हो रहा है, so even this operating point should vary according to that, correct? So this operating point will also vary according to the input signal, और वही जो वेरिएशन है वो आउटपुट साइड पे भी रिफ्लेक्ट होंगे। इज दैट क्लियर? ओके, राइट डाउन। अभी करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा आया क्यू का? On the x-axis, the Q corresponding point is 6, and on the y-axis, अगर मैं इसको y-axis पे लेके जाऊं, so it should come around 6 only. सिक्स मिली एम्पियर, ये 6 का ही लाइन है ना, डैश। तो यहाँ पे ये 6 वोल्ट है, एंड यहाँ पे 6 मिली एम्पियर है। तो दिस पॉइंट, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए। ऑलराइट, नाउ द Vs वो अभी तक दिया नहीं है, बिकॉज हमने सिर्फ डीसी कंडीशंस के लिए ये सर्किट बनाया था। इसके जो स्टेप है, जब भी हम वी विल अप्लाई दी सप्लाई वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, जिसको हमें एम्पलीफाई करना है, इसको हमें एम्पलीफाई करना है। तो Vs इज गिवन टू बी 7 millivolt RMS, 7 millivolt RMS, it is given. तो अभी हमें इसका वेरिएशन निकालना है, आरएमएस वैल्यू दिया है, बट इसका वेरिएशन कितना होगा वो हमें कैसा पता चलेगा? हाउ इट विल वेरी, टू व्हाट एक्सटेंट इट विल गो अप, व्हाट एक्सटेंट इट विल गो डाउन। अभी ये साइनोसाइडल है, तो इसमें वेरिएशन कितना होगा ये मुझे आरएमएस वैल्यू से पता नहीं चलेगा। किससे पता चलेगा? हाउ इट इज गोइंग टू वेरी, मैक्सिमम मिनिमम कितना होगा ये? इट इज अ साइनोसाइडल वेव ना, आरएमएस वैल्यू इज जस्ट अ नंबर, वो मैक्सिमम कितना जाएगा, मिनिमम कितना जाएगा, ये किससे पता चलेगा? और कौन से वैल्यूज वगैरह सीखे तुम लोगों ने? हाँ, बोलो बोलो। और एवरेज से पता चलेगा उसका वेरिएशन, पीक टू पीक वैल्यू। तो वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ दिस। क्या फॉर्मूला है साइनोसाइडल के लिए? वी आर एम एस फॉर साइनोसाइडल, वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है? वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम अपॉन रूट टू, वेरी गुड, एंड वी एम इज द पीक वैल्यू, Vm is the peak value, therefore Vm is equal to क्या लिख सकते हैं हम लोग? Vm is equal to √2 into VRMS. So here Vm equal to क्या होगा? करो करो, हाँ, 9.89 into 10 raised to -3, which is almost equal to 10 millivolt. 9.89 मतलब 9.9, so it is almost equal to 10 millivolt. Okay. Now this is Vm.
ये Vm है, मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ 1/2 साइकिल. We need voltage which is peak to peak. कितना आएगा? ये आया Vm मेरे पास है, which is a maximum peak value of in 1/2 cycle. But I need the peak to peak voltage जो दोनों हाफ साइकिल का मिला के है. तो व्हाट इज V पीक टू पीक कैसे निकालेंगे? Vm इंटू 2, जितना ये ऊपर गया उतना ये नीचे आएगा. सो V पीक टू पीक is equal to 2 into 10 millivolt, which is equal to 20 millivolt. यहां तक किसी को कुछ डाउट है? एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? ओके. सो यही जो वेरिएशन है वोल्टेज का, वही वेरिएशन मेरा करंट में भी रिफ्लेक्ट होने वाला है, जो IB है. IB का हमने DC वैल्यू निकाला, विच इज कितना आया IB का DC वैल्यू? जो DC एनालिसिस में हमने किया ना इसके पहले, IB का वैल्यू कितना आया था? कैपिटल IB 50 माइक्रोएम्प. 50 माइक्रोएम्पियर इज द DC वैल्यू ऑफ IB. बट जब हम ये इनपुट अप्लाई करेंगे, दिस साइनोसाइडल इनपुट, उसके बाद वो उसके जैसा वैरी होगा, उस पे सुपर इम्पोज होगा. तो अगर ये वेरिएशन वोल्टेज का है तो सेम वेरिएशन मेरा करंट में भी रिफ्लेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू कितना रेजिस्टेंस है वहां पे. ठीक है. सो फॉर आर इनपुट Ri इज इक्वल टू 1 किलो ओम. ये Ri हमने सी कॉन्फ़िगरेशन में Ri वगैरह निकाला था, डायनामिक रेजिस्टेंस. हाँ, तो ये Ri इज इक्वल टू 1 किलो ओम. डेल्टा IB मतलब IB का वेरिएशन, डेल्टा IB इज इक्वल टू डेल्टा VB, or we can write VS, which is the input voltage, upon Ri. ओम्स लॉ ही है ये. ठीक है. अभी डेल्टा VS मतलब क्या? इट इज नथिंग बट VS पीक टू पीक अपॉन Ri. VS पीक टू पीक मेरे पास है, विच इज 20 मिलीवोल्ट, एंड ये Ri इज इक्वल टू 1 किलो ओम. तो डेल्टा IB क्या आएगा बताओ जरा? इट विल बी क्या? 20 मिलीवोल्ट अपॉन 1 किलो, कितना आएगा? क्या इसके लिए कैलसी यूज करूं? 20 वैसे ही रहेगा बिकॉज नीचे 1 है. मिलीवोल्ट मतलब इंटू 10⁻³ एंड दिस इज 1 अपॉन k, तो ये भी 10⁻³ आएगा ना. सो दिस इज नथिंग बट 20 माइक्रो एम्पियर. 10⁻⁻6 हो जाएगा. 20 इंटू 10⁻⁻6. ओके. यहां तक किसी को कुछ डाउट है? DSY मुझे पता है अभी सब डाउट में ही है, तो पहले वो वीडियोस है मेरे पास. आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड ऑन द ग्रुप. ग्रुप ज्वाइन करो. आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग लेटर. ओके. So regular students, any doubt up to this point? 20 microampere is the variation in IB. किसके वजह से? ये जो हमारा VS अभी दिया है उसके वजह से. ओके. अभी यही वेरिएशन IB में भी हमें दिखेगा, बट वो कौन से पॉइंट पे दिखेगा? हमारा 50 माइक्रोएम्पियर इज फिक्स्ड बाय DC. जो हमने DC बैटरीज अप्लाई किए हैं उनके वजह से ये 50 माइक्रोएम्पियर IB फिक्स है.
अभी ये जो 20 माइक्रो एम्पियर का वेरिएशन है वो मुझे इसके अराउंड दिखेगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये फिक्स है। अब इसके ऊपर मेरा 20 माइक्रो एम्पियर का वेरिएशन आने वाला है एंड दी वेवफॉर्म इज साइनोसाइडल। तो ये डीसी लेवल फिक्स है, उसके ऊपर ये सुपर इम्पोज होगा एसी। ये वैसे के वैसा रहेगा। डीसी में हमने कुछ चेंज किया है क्या? नहीं। सो डीसी कंडीशन के लिए हमने जो क्यू पॉइंट निकाला था दैट विल नॉट चेंज। अभी उसके ऊपर हमने एसी सप्लाई दे दिया, तो ये एसी सप्लाई के वजह से ये चेंज होगा क्या? नहीं, इट इज फिक्स बिकॉज ऑफ द बायसिंग बैटरीज। तो ये फिक्स्ड है आरबी बायसिंग बैटरीज की वजह से, डीसी लोड लाइन इज फिक्स। बट ये जो क्यू पॉइंट है इसके ऊपर वेरिएशन होगा बिकॉज ऑफ दैट इनपुट सिग्नल। तो हमारा जो क्यू पॉइंट है इट विल वेरी अराउंड दिस। कितना? 20 माइक्रो एम्पियर। अब ये 20 माइक्रो एम्पियर वेरिएशन साइनोसाइडल सप्लाई का है, साइनोसाइडल वेवफॉर्म का है। तो साइनोसाइडल वेवफॉर्म में हमने देखा पीक टू पीक, मतलब एक पीक और दूसरा पीक, नीचे वाला नेगेटिव वाला। तो ये 20 माइक्रो एम्पियर में से हाफ पॉजिटिव में जाएगा, हाफ नेगेटिव में जाएगा। सो इट इज प्लस एंड माइनस, दैट 20 माइक्रो एम्पियर विल बी प्लस एंड माइनस कितना होगा? 10 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो ये 50 माइक्रो एम्पियर प्लस 60 माइनस 10 प्लस 10 60 माइनस 10 40 इसमें वेरी होगा। जस्ट नोट डाउन, आई विल डिक्टेट दिस वेरिएशन इन IB this variation in IB takes place around क्यूसेंट point, और क्यू पॉइंट भी लिख सकते हो, takes place around Q value of 50 microampere as IB varies, as IB varies, instantaneous operating point moves along DC load line between IB equal to 50 plus and minus 10 microampere, or I will write it like that, 50 plus or minus 20 divided by 2, which is equal to 50 plus or minus 10 microampere, that is 60 microampere and 240 microampere. ओके, IB में अगर 20 माइक्रो एम्पियर का वेरिएशन है, so that 20 माइक्रो एम्पियर will get divided, 10 for half positive half cycle, 10 for negative half cycle. तो वो 50 plus 10 60 माइक्रो एम्पियर, 50 minus 10 40 माइक्रो एम्पियर के बीच में वो वेरी होगा। ओके, नाउ लेट अस गो बैक टू दी कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे हमारा लोड लाइन है ये, एंड दिस लोड लाइन, नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पॉइंट्स। ओके, IB अगर मेरा वेरी हो रहा है बिटवीन विद द वेरिएशन ऑफ 20 माइक्रो एम्पियर, तो ये Q भी ऐसे वेरी होगा इंस्टेंटेनियसली एट एवरी इंस्टेंट। तो ये जो वेरिएशन है वो कैप्चर करने के लिए हम क्या करते हैं, वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर
to the Q point. And this axis we treat as the omega t axis. Omega t axis अभी सबको पता है, जिसपे हमारा साइनोसाइडल सप्लाई वेरी होता है. हाँ, so this is my omega t axis, which is perpendicular to the DC load line. Okay, and on this axis अभी हमें पता है जो वेरिएशन है ये इसके बीच में आने वाला है. So I'll extend these two perpendicularly, and the AC supply, it goes like this. ठीक है, मतलब हमने क्या किया, हमने डीसी लोड लाइन से क्यू पॉइंट सेट किया डीसी बायसिंग से, एंड अभी हम इस पे ये सुपर इम्पोज कर रहे हैं एसीसी. ठीक है, अभी ये आईबी है, दिस इज नथिंग बट माय आईबी. अभी ये यहाँ पे 0 पे चालू होता है, ये हमें पता है ना. दिस इज पाई एंड दिस इज 2 पाई. राइट, तो दिस इज माय आईबी. ये जो वेवफॉर्म है ये वेवफॉर्म आईबी के लिए है. ओके, अभी यही आईबी मेरा सुपर इम्पोज होने वाला है आईसी पे एंड वीसी पे आउटपुट साइड में. इसको ही एम्पलीफाई करना है ना हमें. तो बीजेटी क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू इसके इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आउटपुट साइड पे भी वही इंस्टेंटेनियस वैल्यूज देगा एम्पलीफाई करके. आई रिपीट, इसके ये इट इज चेंजिंग इंस्टेंटेनियसली. तो सपोज हमने ये इंस्टेंट ले लिया, ठीक है, एट दिस इंस्टेंट, एट दिस सम पॉइंट, वो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेगा. It will amplify this instantaneous value of IB and reflect on the output side in the form of IC and VCE. Should I repeat? It will take the instantaneous value of IB. उसका काम क्या है ट्रांजिस्टर का, IB का जो भी वैल्यू आए उसको वो बीटा के हिसाब से एम्पलीफाई करे. एंड आउटपुट साइड पे वो बीटा आईसी हो गया, फिर वो जो लोड रेजिस्टेंस से जाएगा फिर वीसी आपका आएगा. तो आप उसको आईबी का कोई भी वैल्यू दो ना. उसने किधर मना किया है कि मेरा आईबी कंटिन्यूस चेंज नहीं होना चाहिए, उसने बोला है क्या? नहीं. आप आईबी का कोई भी वैल्यू दो, वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेगा, उसको बीटा आईसी करेगा, और वो बीटा आईसी दैट आईसी सॉरी बीटा आईबी करेगा, आईसी बनाएगा, एंड दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड ऑन वीसी एज आईसी इंटू आरसी. तो अगर ये इंस्टेंटेनियसली, ये अगर साइनोसाइडली वेरी हो रहा है, तो वी कैन एक्सपेक्ट आईसी एंड वीसी टू ऑल्सो साइनोसाइडली वेरी. हर इंस्टेंट पे उसका वैल्यू साइनोसाइडली वेरी हो रहा है ना, तो उसी के हिसाब से मेरा आईसी एंड वीसी शुड ऑल्सो साइनोसाइडली वेरी. इज इट क्लियर? अगर मेरा आईबी साइनोसाइडली वेरी हो रहा है तो आईसी एंड वीसी जो उसके इक्वेशन है ना, आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी, बीटा इज कांस्टेंट, वीसी इज इक्वल टू आईसी इंटू आरसी, आरसी इज कांस्टेंट. तो अगर आईबी साइनोसाइडली वेरी हो रहा है तो आईसी भी साइनोसाइडली वेरी होगा. अगर आईसी साइनोसाइडली वेरी हो रहा है तो वीसीई भी साइनोसाइडली वेरी होगा. ओके, एंड दैट इज शोन हियर इन द नेक्स्ट डायग्राम. अभी मैंने ये 2 पॉइंट्स ड्रॉ किए थे, ए बी, जो क्यू के इधर था इधर था. फिर मैंने ये आईबी का वेवफॉर्म बनाया विच इज साइनोसाइडली वेरिंग. अभी ये जो ए बी है, ये ए बी पॉइंट्स इधर भी रिफ्लेक्ट होंगे एंड दिस विल ऑल्सो वेरी साइनोसाइडली. और वही ए बी पॉइंट्स बीसी पे भी रिफ्लेक्ट होंगे एंड दिस विल ऑल्सो वेरी साइनोसाइडली. ओके, so at the output मुझे साइनोसाइडल सप्लाई मिलेगा, साइनोसाइडल आउटपुट मिलेगा जो एम्पलीफाई हुआ है. ओके, सो राइट डाउन दैट
ये बाद में ड्रॉ कर लेना। हाँ, a perpendicular to DC load line, a perpendicular to DC load line passing through Q point, passing through Q point is drawn and treated as omega t axis. Treated as omega t axis, over which IB is assumed to be sinusoidally varying as per small vs. Instantaneous operating point moves between A and B. Therefore, IC varies. अभी वो ही AB पॉइंट जो है वो हमने y एक्सिस पे ले लिए, तो उसको हमने नाम दिया A1 B1. तो अभी A1 का वैल्यू क्या है? इट इज अराउंड लेट्स से 7.3 समथिंग. आई विल राइट देयर. अभी यहाँ पे वो एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाओगे जो वैल्यूज है. IC वेरीज बिटवीन A1 to B1, that is 7.3 to 4.8 milliampere, and VCE, I'm writing it small vc because it is now AC, it is not pure DC. VCE varies between, वैसे ही उसको नीचे लेके आए हैं एक्स एक्सिस पे AB पॉइंट्स को, A2 B2, that is 4.9 to 7.1 volt. ओके, तो अभी हमें करंट गेन निकालना है. करंट गेन का फॉर्मूला क्या है फॉर सी कॉन्फ़िगरेशन? बीटा इक्वल टू आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट. व्हाट इज आउटपुट करंट? क्या है करंट गेन का फॉर्मूला? सी कॉन्फ़िगरेशन इनपुट करंट क्या है? सी कॉन्फ़िगरेशन है मतलब ई तो कॉमन है, वो आएगा नहीं. बचा कौन? आई. IB इज द इनपुट करंट एंड आउटपुट करंट क्या होगा? IC. बट अभी हमारा पे अटेंशन हियर, हमने बीटा का वैल्यू IC अपॉन IB लिखा था या IC इज इक्वल टू बीटा IB लिखा था?
बट दैट वाज इन द केस ऑफ डीसी ओनली. अभी हमारे पास एसी भी है, so we need to calculate the dynamic values. So this will not be only IC, it will be delta IC upon delta IB. Okay. अब ये बीटा AC बन जाएगा एक्चुअली. दिस इज एक्चुअली बीटा AC. हमने जो अभी तक कैलकुलेट किया था वो बीटा DC ड्रॉप कैलकुलेट किया था. दिस इज बीटा AC. दोनों का वैल्यू थोड़ा सा ही चेंज रहेगा, नॉट मच, बट अभी हमने AC सप्लाई दिया हुआ है. तो बीटा AC, डेल्टा IC. अभी डेल्टा IC हमने लिखा ना, कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, ऊपर लिखा इसके ऊपर हमने. इट वेरीज फ्रॉम 7.3 टू 4.8 मिली एम्पियर. एंड IB कहाँ वेरी हो रहा था? IB का वेरिएशन कितना देखा था हमने? 40 to 60. So 60 minus 40 माइक्रो एम्पियर. ये कैलकुलेट करो कितना होता है. Similarly, I'll just go ahead. You can calculate it later on. Just यहाँ पे ध्यान दो, वोल्टेज गेन भी हमें कैलकुलेट करना है. तो फॉर वोल्टेज गेन, अगेन द वोल्टेज गेन मतलब अपना आउटपुट वोल्टेज क्या होता है? डेल्टा. इसमें आउटपुट वोल्टेज क्या है? VCE अपॉन डेल्टा VBE. VC कहाँ से कहाँ वेरी हुआ लिखा हमने ऊपर? 7.1 टू 4.9 वोल्ट. ओके. एंड हमारा जो इनपुट सिग्नल है VB मतलब क्या? हमारा इनपुट सिग्नल. इनपुट साइड पे हमने कौन सा सिग्नल दिया है, उसमें वेरिएशन कितना है? पीक टू पीक वोल्टेज कितना है अपना? 20 मिली वोल्ट. ठीक है. सो यू कैन कैलकुलेट दैट. एंड फाइनली द पावर गेन इज इक्वल टू current gain is AI and voltage gain is AV. So it is AI into AV. So all these values and plus जो graphs है, ये next lecture तक आपको complete करना है.